हाँ, मम्मी की जगह लवी थी और इस बार लवी नहीं है, बस लवी गई है वैष्णो देवी कटरा, जम्मू कश्मीर कटरा, वहाँ पे दर्शन कर रही है और इस बार मिट्टी है साथ में। तो इतने लोग हम लोग जा रहे हैं। ये रही मिट्टी, इस बार मिट्टी मेरे पास आगे बैठी है, लास्ट के पीछे बैठी हुई है। अब जब लौटूंगी तो ये कह रही पीछे बैठेंगी और मैं मामा लोगों के साथ बैठूंगी। इन लोगों को जब ये लोग आ जाते हैं ना, मम्मी पापा मामा, तो इन लोग दोनों बच्चों को फिर ये लोग चाहिए होते हैं, हम लोग नहीं चाहिए। ये चाहिए होते हैं। और वो देखो, इनको मम्मा से कोई मतलब नहीं है। हेलो। जैसे कहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खेरेश्वर। खेरेश्वर वैसे भी थंबनेल से सबको पता चल ही जाएगा, मैं ठीक कह रही इसमें पता क्यों दिया। सरप्राइज था, थंबनेल नहीं डालेंगे क्या? आज का वेदर पहले दिखाती हूँ, पता है भाई सब सुबह से बारिश हो रही है। ये लोग आ रहे थे ना, सब भीगते हुए आए, सब लोगों ने जितने कपड़े पहना के सब भीगे हुए पहन रखे हैं सबने। मैं सावन की नवरात्र मना रही हूँ। जी, मैं सावन की जगह नवरात्र। हाँ ये सब नवरात्र बना रही है। मम्मा सावन। मैं ग्रीन पहनी हूँ। मैं पूरा का पूरा आज का मौसम बाहर। बड़ी मजा आ रही है तुम्हें। बाबू फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग किसी। फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग सीटी बजा। तो यहाँ पे मिट्टी बैठ गई थी मेरे पास और प्रथम बैठ गए थे मामा के पास बैठकर। उसको बहुत मज़ा आ रही थी इन लोगों के पास बैठकर, उसको खेलने में बहुत मज़ा आ रही थी। और वैसे भी उसको पापा के पास में तो बस बिना सोचे समझे, जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मिलता है बस उसको पापा के पास जाना होता है और खेलना होता है। मिट्टी मजा आ रही है, मजा आ रही है। मिट्टी को मजा ना आए, बाहर जाने में ज़्यादा और सब लोगों को फिर और जाते। और आज का वेदर भाई बहुत ही अच्छा वाला हो रहा है, बहुत अच्छा वाला है। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से ये लोग तो आते आते भीग भी गए, तो हम लोग जा रहे हैं। बारिश हो रही है। आज का वेदर देख रहे हो आप, कितना अच्छा वाला हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम लोग दर्शन के लिए प्लान बनाए थे, मम्मी पापा का आने का प्लान था सुबह, क्योंकि हम लोगों ने मॉर्निंग में जल्दी दर्शन करने के लिए सोचा था और जल्दी दर्शन हो जाते, बट बारिश की वजह से मम्मी पापा भाई तीनों लोग भीग गए। सो वो लोग फिर मेट्रो से आए, बट भाई स्कूटी से आया था, मम्मी पापा भी मेट्रो से आए और थोड़ा सा भीग गए थे। भाई की शर्ट तो पूरी भीग गई थी, पापा की टी शर्ट भीग गई थी। बारिश मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गई थी, वैसे तो दोपहर में होती है, रात में होती है, बट उस दिन मॉर्निंग में स्टार्ट हुई थी, 7 o'clock से हुई थी। कॉन्टीन्यूसली 2 घंटे हुई थी बारिश अच्छे से, बहुत ही तेज़ वाली हुई थी, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ही तेज़ हुई थी। सबसे स्पेशल, सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ दिखाऊँ, अच्छी चीज़ है। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, बहुत भयंकर है। फिर भी मैं सारे कामों को बिना दर्द बताए, बिना रोए, बिना अपनी प्रॉब्लम बताए कर रही हूँ। दिखाऊँ क्या चीज़ दिखाती हूँ। ये पता है कैसे हो गया, ये मैं गिर गई। दिमाग से आया। ये इतना भयंकर गिरी होगी। अभी इसके पहले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे को लग गई है, मैं गिर गई थी, मैंने उसमें बैंडेज वगैरह बांध रखा था, बट अभी मैंने यहाँ पे ओपन करके अच्छे से दिखाया है। मैं जा रही थी, मैंने यहाँ पे कुछ बांधा नहीं था, मैं ऐसे ही जा रही थी। दर्द तो मेरे को बहुत ही ज़ोर हो रहा था, वो सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा हो रहा था। पापा तो बोल रहे थे इसमें बैंडेज वगैरह बांध लो और आइस पैक वगैरह रास्ते में ले चलो, वहीं कर लेना अच्छे से, बट मैंने कहा नहीं, रहने दो अब, क्योंकि रास्ते में फिर प्रथम को ही पकड़ना था और फिर अब वहाँ जा रहे आइस पैक में फिर चिल्ड ही चाहिए होता है, वो भी अगर गर्म हो जाएगा तो ठीक नहीं है। मैंने कहा घर आके ही मैं करूँगी, मॉर्निंग में जल्दी निकलना था तो मेरे से नहीं हो पाया, मैंने नहीं किया, मैं घर आके फिर मैंने नहीं किया। फिर भाई ने मेरी थोड़ी सी हल्की सी मसाज करी है इसमें अच्छे सी, इतनी अच्छी मसाज की थी कि उसका जो रिलीफ है वो आप देखोगे कि इंस्टेंट मुझे रिलीफ मिला है। उसकी जो स्वेलिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला था। और ये शायद सच ही कहते हैं सभी लोग कि कितना भी दर्द हो, कितना भी चीज़ प्रॉब्लम में होता है ना कोई भी इंसान, तो उसको सबसे ज़्यादा समझने वाला सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप और भाई बहन ही होते हैं।
इसके अलावा और कोई नहीं होता है जो आपका इतना दर्द, कोई भी दर्द है जो आपका फ़ील कर सके। अगर फ़ील करता भी है तो कोई, वो आपकी सिर्फ फैमिली होती है जो आपकी फ़ील कर सकती है आपके दर्द को। आपको कोई पेन है, अगर आप कर भी रहे हो, अगर आपका सामने दिख भी रहा है ना, तो भी इंसान देखता है, कहता है अरे यार ये इंसान काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको पेन नहीं है। बट कभी कभी पेन होता है, ये इंसान मजबूरी में फिर भी सोचता है कि नहीं अब काम कौन ही करेगा काम। बहुत से लोगों को तो इतना दर्द देखकर भी लोगों को नौटंकी लग सकती है कि नहीं, वो बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको इतना पेन नहीं है, वो अगर पेन होता तो वो काम नहीं करता। ऐसा होता है, बहुत से लोगों को सोचना होता है। और अगर आपको पेन है तो भी कोई नहीं समझता है, सभी को हल्के में लेते हैं। बट सबसे ज़्यादा फील जो कर सकता है वो तो सिर्फ आपकी फैमिली होती है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से अभी तक अपनी लाइफ में इतने अच्छे से समझ लिया है। ये तो थी मेरी बात कि मैं इतने पेन में भी सारे काम कैसे भी करके मैं कर लेती हूँ। बट कुछ लोगों को मैंने देखा है जो हल्का सा भी चोट लगती है उसको इतना बड़ा क्रिएट कर देते हैं कि नहीं मुझे ऐसा लग गया तो अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। ये शायद मेरी ही बात नहीं है, ये हर घर में बहुत से लोगों की बात है जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सभी समझते होंगे। कितना भी पेन हो, कितनी भी चोट हो, कितना भी दर्द हो, काम अगर करना है तो उनको अपनी बीमारी या अपना दर्द कुछ नहीं दिखता है, वो सिर्फ काम दिखता है तो वो सारा काम ही करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उनका ऐसा नेचर ही नहीं होता है कि वो आराम से बोले कि नहीं मुझे इतनी सी चोट लगी, मैं उसके लिए अब बैठ गई, मैं उससे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा नेचर भी होता है किसी किसी का जो छोटी सी चीज़ को बहुत ही बड़ा सा इशू बना कर बैठे हैं। ऐसे बहुत से लोग नहीं होते और बहुत से लोग होते हैं जो छोटी सी चीज़ को बहुत ही बड़ा सा सीन बना देते हैं कि नहीं मेरा हो गया। सो बाय द वे मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, सभी लोग पहुंच गए मंदिर। हम लोग करेंगे अब दर्शन, आप सभी को भी कराएंगे बट हाँ बहुत ही थोड़े से दर्शन कराएं बिकॉज भक्त बहुत सारे थे वहाँ दर्शन के लिए और सभी को टाइम देना है दर्शन के लिए। और मैं ही वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाती रहूँगी तो फिर सभी को चांस नहीं मिल पाएगा। सो मेरा मानना यही है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी अपनी जितनी मुझे आप लोगों को दर्शन कराने होते हैं, आई नो कि आप लोग भी मेरी फैमिली होगी, मुझे आप लोगों को भी दर्शन कराने होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बनाती ज़रूर है। जितना अगर अलाउड है या हो सकता है मेरे से तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप ले लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरों को चांस देती हूँ कि उनके भी अच्छे से दर्शन हो। इनके डाडा ने देखो सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगाया, कितनी कैसे लगाया, इसी लेके लगा लेते हैं। इनके डाडा ने अब आए थे तो डाडा से लगवा लिया इनके। सो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आप सबको भी। उसके पहले हम लोग लेंगे यहाँ से प्रसाद। यहाँ की जो खेरेश्वर की गुजिया है खोए की, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी लगती है और प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए लेते हैं। हिला दोगे सो जाएगा, पता है सो जाएगा मिल लेके। मिठी मिठी इस मंदिर की जो भी हिस्ट्री है वो मैंने लास्ट ईयर जब मैं गई थी मंदिर दर्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। स्टिल अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कानपुर के शिवराजपुर में जो ये खेरेश्वर मंदिर है वो 500 से 700 वर्ष पुराना मंदिर है जिसको माना जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये कानपुर के शिवराजपुर में छतरपुर गांव के एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसको बोलते हैं खेर। दैट्स द रीज़न कि यहाँ का नाम है खेरेश्वर। पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग माने तो बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं महाभारत काल से आज भी अजर अमर हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उनको दर्शन बाबा के मिलते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा जलाभिषेक आज भी सबसे पहले वही करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में इस क्षेत्र में जो एरिया है यहाँ पर द्रोणाचार्य जी का आश्रम हुआ करता था। सावन में तो यहाँ बहुत ही बड़ी भीड़ लगती है और रात में हमारे घर के पास से भी यहाँ से लोग पैदल जाते हैं दर्शन के लिए, लोग बाइक से। रात से ही यहाँ भीड़ लगती होती है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हम सब ने दर्शन कर लिए, मम्मी पापा ने कर लिए थे, वो लोग बाहर पहुंच गए थे, भाई ने भी कर लिए थे तो वो साइड में खड़ा हो गया था और साइड में बिल्कुल बाहर जाके खड़ा हुआ है। ये जब मंदिर आप जाओगे तो साइड में डोर है, वहाँ पे ये खड़ा हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं क्योंकि ये 3 लोग पहले हुए आए थे दर्शन करने के लिए और हम लोग अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग बाबा के दर्शन हो गए हैं, अभी आप सबको भी कराते हैं दर्शन।
एक बार आप भी बोलिए हर हर महादेव। तो ये लीजिए, आप भी बाबा के दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो बस दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये मंदिर हमारे घर से तो बहुत दूर है, बट जब सावन का जब सोमवार आता है तो रात से ही यहाँ पर भीड़ लगती है। और हमारे घर के पास से इतने भक्त निकलते हैं रात में, गाना गाते हुए, बजाते हुए, भगवान जी के गाने बजाते हुए, डांस करते हुए। कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ लोग बाइक से जा रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत सारे बड़े बड़े साउंड लेकर जा रहे होते हैं। रात भर जाते हैं भोले बाबा के जयकारे लगते हुए। बहुत ही लंबी भीड़ लगती है। हमारे घर के पास से हम लोगों का घर है। मैं नेक्स्ट अगर मेरे से हो पाया रात में, बिकॉज रात में 12 बजे के बाद निकलते हैं सारे भक्त, सुबह जल्दी दर्शन करना होता है उनको, इसलिए तो रात से ही भीड़ लगने लगती है, रात से ही यहाँ निकलते हो पाया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ में। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ, मैं तो हर साल देखती हूँ सावन में जब भी सोमवार आता है तो संडे वाली रात में 12 बजे के बाद से, 12 बजे के बाद से तो बहुत तेज़ के साउंड निकलते हैं, बट रात में 8 बजे से, कोई 9 बजे से निकलने लग जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो वो रात में 12 बजे के बाद का जो सीन होता है बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट संडे को तो मैं बैठ कर टेरेस पर देख भी रही थी, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखने में भी मैं मिट्टी दोनों लोग देख रहे थे, बट मॉर्निंग में स्कूल था तो हम लोग जाकर सो गए, बट बहुत ही अच्छा लगता है। तो दर्शन अभी हमारे हो गए, आप सबको भी करा दिए। अगर आप कानपुर से तो एक बार ज़रूर आइए कि बाबा के दर्शन कीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और ये यहाँ पे भाई कह रहा था मैं 3D में पूरा व्लॉग बना रहा हूँ तुम लोगों का। तो यहाँ पे मम्मी ले रही हैं बैंगल्स, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जो ग्रीन चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स होती हैं, उनकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी होती हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट सावन में तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन कलर के लोग लेते हैं। मैं तो मिट्टी के लिए भी देख रही थी, बट मिट्टी को इतनी चूड़ियाँ वगैरह पसंद नहीं है, बट इनके डैडा ने बोला कि ले लो, मुझे मिली नहीं तो मैंने नहीं लिया। ले लिया है मैंने इनके लिए, खोल है। ये देखो महान इंसान भुट्टा लेते हुए, अभी भुट्टे वाले हैं। और ये जा रही हैं अपना कुछ तलाश में, इनको कुछ मिल जाए, इनको मिला नहीं वहाँ, अब यहाँ आई हैं। व्हाट यू वांट? ये तो आपके पास है लाइट वाला। कैसे दे रहे भैया? बेटा कैसे दिए? इसमें लाइट जलती है, इतने का है बेटा? भुजिया लिया था जो हम लोगों ने खेरे सर वाली, वो लेकर खा रहा था, खाते खाते सो भी गया। और देखो हाथ में लिए हुए अभी, हाथ में लिए और मुंह में खाते खाते सो गया। उसको पानी पिलाने के लिए सोच रही थी, बट ये सो ही गया। अभी उठेगा, बीच में हम लोग उठेंगे ना, वहाँ इसको खा देंगे। देखो सो के उठते फिर से खाना स्टार्ट हो गया उसका। तो आगे है वाजपेयी ढाबा, मतलब रमैया होटल। इनका पेड़ा चल रहा है, ये लोग गए हैंड वॉश करने। इसका हम करेंगे वाइप से। मम्मी मोटी बांधे रहा हमने। ना चाय वानी पियेंगे। चार सौ 1 मिनट को हम पूछ के बता वो मम्मा खिची कर दो बेटू, बेटू मम्मा खिची कर दो मम्मा को, मम्मा कर दो मम्मा को, मम्मा को अरे मम्मा को रोज ही करते, मम्मा को पापा कर। फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस कैसे फ्लाइंग किस बाबू फ्लाइंग किस दे दो, इनको दो बाबू, फ्लाइंग किस दे दो। मैम ये कर दे, नो 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 ये देखो मुंह ना मुझे क्या बाबू इनसे कहते नो नो ये दिखा के मारा तुमको। अच्छा इनको प्यार करके दिखा दो, किसी कर देगा, किसी कर देगा। सो के उठ, मूड खराब नहीं रही, हंसता है बल्कि। जैनी दिखा। तो सबसे पहले तो आई है चाय मम्मी और पापा के लिए, बिकॉज अब मॉर्निंग में दर्शन के लिए जा रहे थे तो हम लोग घर से कुछ भी खा पी कर नहीं गए थे, कोई नहीं गया था कुछ खा पी कर। तो मम्मी पापा के लिए चाय आई है, बिकॉज अब जो चाय लवर है, टी लवर है, वो बिना चाय के मॉर्निंग उनका नहीं होता है। आई नो, मैं तो कितने सालों से नहीं पी रही हूँ, तो मेरी तो हैबिट है, हम लोगों की सबकी हैबिट है, हम लोग नहीं पीते हैं चाय।
मैं तो शादी के पहले भी मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती थी, मैं शादी के पहले भी छोड़ी हुई हूँ, तब से मेरी छूटी है। कभी कदार कभी मन हो गया तो सर्दियों में तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पीती हूँ। हाँ, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? तो चाय के बाद आ गया है खाना। हाँ, हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, बट हाँ पकौड़ियाँ हम लोगों ने ज़रूर खाई थी। पनीर की आई थी एंड मिर्च वाली आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। आप लोग मेरी प्लेट में देख सकते हो कि सभी ने खाया, बट जो मिर्च थी उसके अंदर की वो सिर्फ मेरे प्लेट में रख दी है, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी थी, वो सिर्फ मैं ही खा सकती थी। अभी हम लोगों का लंच हो चुका है, बस अभी टाइम ही हो चुका है हम लोगों का अच्छा खासा, तो लंच हो चुका है। आगे यहाँ की खीर जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। लंच हो गया है। खीर मेरे से खाई नहीं जाएगी बिकॉज मैं खाने का मीठा तो बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। हाँ, और इन्होंने ना एक कटोरी तोड़ दी है, दिखाऊँ? ये देखो कटोरी तोड़ दी यहाँ पर, ये टूटी पड़ी है ये पूरी टूटी हुई है। आराम से बैठी तो मैंने कहा जन्ना बोले को वहाँ तक फैली है, वहाँ तक ये फैली पूरी तोड़ दी। अब बच्चे हो ये सब ना करता तो हो ही नहीं सकता है, पूरी बॉल तोड़ दी है अच्छी सी वाली। सो बस हम लोगों ने खा पी लिया, पेट भर गया है। वो खाएगा नहीं आपा बिकॉज इसमें वो है ना शुगर, तो मैं खिलाती नहीं हूँ। मम्मी हो गए पापा, पापा ये हैं, पापा ने खिलाया है, मेरा पापा ने खिलाया है। सुबह से मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा। मैं तो नेक्स्ट वीडियो साथ में वीडियो क्या तो मेरा एक तो ये हैंड ना बहुत दर्द हो रहा है, ये देखिए बहुत दर्द हो रहा है। सो घर आकर आइस पैक से तो मैंने अच्छे से कर लिया था सिकाई, बट भाई से रहा नहीं गया, उसने कहा नहीं मैं अच्छे से इसमें हल्का सा ऑयल गरम लेकर और उसमें टर्मरिक वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करके गरम करके उसने यहाँ पे मसाज करी है। और जो मसाज उसने की है ना, मुझे इतना रिलैक्स मिला है, मैं थोड़ी देर सो गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अंदर से ये बहुत पेन था, बट उसने जब मसाज किया तो बहुत ही रिलैक्स मिल गया मुझे। और जो स्वेलिंग थी वो भी आप देख सकते हो कितनी कम हो गई है। सब लोग तो कह रहे थे कि मेरी जो बोन है वो ऊपर आ गई है शायद, मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मेरे से हैंड ना बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हैंड इधर उधर चल ही नहीं रहा था। फिंगर तो मेरी थोड़ी बहुत हो रही थी बट हैंड मेरा नहीं चल रहा था। तो मेरे से बस यही लग रहा था कि मैं अब घर के काम कैसे करूँगी, बच्चे हैं दो, फिर जैनी भी है, जैनी मेरी दोनों बच्चों के बराबर एक है, उसको भी देखना है, सारे काम है, अब सिर्फ कैसे होगा मेरे से। बट फिर भी हो गया, भाई ने मसाज किया, सब अच्छे से मैनेज हो गया, सारे काम भी हो गए मेरे। मसाज अभी आप लोग देख रहे होगे कितने अच्छे से उसने की है। यही मेरी फर्स्ट और लास्ट मसाज थी, इसके बाद मैंने कोई मसाज नहीं की बिकॉज़ मेरे से तो बन भी नहीं रहा था, मैंने सिर्फ स्प्रे ही लगाया है। भाई ने जो मसाज की थी यही उसने अच्छे से की थी, एक बार ही मसाज हुई है और इसमें मैंने बैंडेज लगाया अच्छे से। गिर गई थी तो गिरने से सिर्फ मेरे हैंड में मोच आई थी, अदरवाइज मेरे और कहीं चोटें लगी। हैंड मोच का दर्द कम से कम 10 दिन तो रहता ही है। तो रोज़ बोलता था कि मसाज कर लो, मैंने कहा मेरे से नहीं बन पाएगा क्योंकि अब मेरे से काम ही जब खत्म हो पाते थे उसके बाद में फिर लगता था कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। बस अभी यही है छोटा सा ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।